बात। और यहाँ विद्वानों को कहेंगे राम जी के 5 बाप थे और विभिन्न रामायणों में राजा दशरथ की पत्नियां 700-760 भी बताई गई। दईसू निशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम जी के 5 पिताजी के बारे में। तो जिस तरीके से आप जानते हैं, भली भांति आपने वीडियो देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री, जिस तरीके बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कहते हैं राम जी के 5 बाप थे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से हमें ये देखने को नहीं मिलता था कि कितनी माँ है। लेकिन अब एक बाबा और आगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं भारत देश में जैसे चाइनीज फोन लॉन्च होता है ना हर 1-2 महीने में, 3 महीने में, वैसे हमारे यहाँ बाबा लॉन्च होते हैं। जब बाबा लॉन्च होते हैं तो नई नई ज्ञान लाते हैं, नई नई बुद्धि लाते हैं। तो हमने इसके बारे में देखा, फिर रामायण को मैंने खोल करके पढ़ा, या वाकई में ऐसा है या फिर नहीं है। लेकिन मुझे 5 बाप के बारे में तो नहीं पता चला है, लेकिन उनकी राजा दशरथ के राम के पिताजी की जिस तरीके से 700 की रानियों के बारे में जानकारी जरूर मिलता है। रामायण जब मैंने पढ़ा तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी वीडियो आपको देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर ये घटना कब घटी, कैसे घटी। क्योंकि हम जानते हैं राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ इस तरीके से उनकी 3 रानियां थी, जिनका नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, शत्रु और भरत। ये तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन किस तरीके से रामायण में बताया गया है, और ऐसे कई रामायण हैं जिसमें बताया गया है कि 700 से ज्यादा जिस तरीके से राम जी की माँ थी। तो यहाँ पर हम आपको पूरी घटना बताएंगे। पहले ये दोनों बाबाओं की कथा थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि जरूरी है। जब कथा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। तक ये सुनते आए कि राजा दशरथ की केवल 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि उनकी 350 पत्नियां और लिख रहे हैं, तो 353 पत्नियां वाल्मीकि रामायण में उनकी बताई जा रही हैं। और विभिन्न रामायणों में राजा दशरथ की पत्नियां 700-760 भी बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको वाल्मीकि रामायण में एक और बड़ा उदाहरण अच्छा मिलेगा पत्नियों को। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता। सुनना, राम जी के 5 पिता, ये तुम्हें कहीं लेख में नहीं मिलेगा। अब पूछ भी मत लेना कि किस लेख में है, क्योंकि हमारी तो छोटी सी। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि राजा दशरथ की जिस तरीके से यहाँ पे 3 पत्नियां थी, हालांकि सभी लोग जानते हैं 3 पत्नियां थी, लेकिन कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी है, ये 3 उसकी पत्नियां थी। राम की मतलब एक हिसाब से माँ थी, चाहे वो सौतेली कहें या और कुछ कहें, लेकिन माँ थी। अब बात करते हैं रामायण के अयोध्या कांड में। जिस तरीके से बात करते हैं अध्याय 34 श्लोक नंबर 10 से लेकर के 13 के अनुसार हम देखते हैं राजा दशरथ की लगभग 350 पत्नियां थी। दशरथ की 3 पत्नियां थी और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये तो सभी लोग आम बात है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन 350 रामायण के जिस तरीके से अयोध्या कांड में हम देखते हैं, तो वहां में देखने को मिलता है अध्याय 34 श्लोक नंबर 10 से लेकर के 13 के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। और जब रामायण को जब हम पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं तो लगभग 700 रानियां बताई जाती हैं, 700 से अधिक, 700 प्लस रानियां यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं कि राजकुमारियों से विवाह करने का वास्तविक कारण है परशुराम थे। यहाँ पे कारण क्या दिया गया, बताया क्या गया है कि राजा दशरथ राम के पिता ने क्यों शादियां इतनी की थी, शादी की या नहीं की इसके बारे में उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन इतनी पत्नियां थी इसके बारे में जरूर मिलता है। इस तरीके से कहा गया है राजकुमारियों से विवाह करने का वास्तविक कारण परशुराम थे। इस तरीके से भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करने की शपथ ली थी, हालांकि वे किसी ऐसे क्षत्रिय को नहीं मारेंगे जो नवविवाहित हो। इसलिए जब भी परशुराम अयोध्या से गुजरते थे तो दशरथ खुद को बचाने के लिए एक राजकुमारी से विवाह कर लेते थे। यहाँ पर बताया गया और कहा गया है, यह बात मत भूलिए कि उनके बच्चे केवल उनकी 3 मुख्य पत्नियां से ही थे, अन्य से नहीं, जिनका अर्थ है कि उन्होंने वासना के लिए शादी की थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आती हैं।
ऐसे बाबाओं जो होते हैं, ठीक है कुछ बाबा सही कहते हैं कुछ गलत कहते हैं, लेकिन जब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी पत्नियां हो सकती हैं। आप जिसको भगवान मानते हैं उसकी इतनी पत्नियां थी, आप जिसको मानते हैं उसके पिता की इतनी पत्नियां थी, इतने 3 विवाह किए थे और तीनों के लड़के थे, तीनों के बच्चे थे। तो यहाँ पे हमें एक शंका होती है कि जिसको हम भगवान मानते हैं वाकई में वो ईश्वर की देन थी या फिर वो खुद अपने तरीके से अपने से राजा बने हैं। यहाँ पे जिस तरीके से बात करते हैं, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे और रामायण के अनुसार राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, जैसे मैंने आपको बताया था। कौशल्या के राम थे और जिस तरीके से कैकेयी और सुमित्रा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। जिस तरीके से रानी कौशल्या तीनों रानियों में से सबसे बड़ी रानी थी और प्रभु राम की माता थी। राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी थी और उनके पुत्र भरत थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न रानी इस तरीके से सुमित्रा के पुत्र थे और सुमित्रा राजा दशरथ की तीसरी रानी थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वीडियो का हमारे कहने का मतलब है, बताने का मतलब है कि सोशल मीडिया में हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने तो बता दिया था कि 5 बाप थे, लेकिन बाप के बारे में हमें तो नहीं पता चला, लेकिन उनकी माँ के बारे में पता चला है कि कम से कम 700 से अधिक उनकी माँ थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं किसी की भावना को, किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, कि हम जानते हैं सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो ये वीडियो आपके सामने रहा, आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।